देखिए, हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हर शख्स को आज़ादी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई निज़ाम नहीं है। स्कूलों में जो तालीम है तो वहाँ मजहब को दाखिल करना हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद ने अपने नेशनल गवर्निंग बॉडी में काफ़ी सारे प्रस्ताव सामने रखे थे और पास भी किए। उनमें से कुछ अहम प्रस्तावों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी हैं और नियाज़ फारूकी जी हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं आप सर जमीयत उलेमा हिंद के। पहले तो ये बताइए कि जो एजुकेशन को लेकर आपने एक प्रस्ताव रखा है, उसमें आपने कहा है कि जिन स्कूलों में सूर्य नमस्कार या तिलक लगाना या फिर जो हिंदू जो गाने होते हैं वो गाना, उस पर आपने जो है आपत्ति जताई है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हर शख्स को आज़ादी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई निज़ाम नहीं है। अपने अपने एतबार से लोग इंतज़ाम करते हैं। स्कूलों में जो तालीम है तो वहाँ मजहब को दाखिल करना हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं। लेकिन जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में बिल्कुल लाजिम कर दिया है कि अब आपको ये काम करना है, तो आदमी किस तरह से कर सकता है? जबरन, ज़्यादती, जुल्म। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, एक तरफ तो आप छोटे बच्चों के हुकूक़ की बात करते हैं, दूसरी जानिब उनके तालीम के हवाले से इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो लामोहला जमीयत उलमा हिंद जो 300 साला जिसका अपना किरदार रहा है और उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के मफाद में और अपनी कौम के मफाद में खुल कर के सही चीज़ को सामने रखे, तो इस वजह से इस प्रस्ताव को लाया गया है और पेश किया गया है। इसमें किस तरीके के हिंदू गानों की बात हो रही है? जैसे कई स्कूलों में वंदे मातरम भी गाया जाता है, क्या उस पर भी आपत्ति है जमीयत? देखिए, मजहबी एतबार से हमें अलग अलग इसको करना होगा। अब बाज़ जगहों पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वंदे मातरम के इशू को उठाकर डायलेट न करिए। वंदे मातरम के बारे में तो एक कंट्रोवर्शियल हुआ है, ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम की बात नहीं है, यहाँ बात है फेथ की। हमारे फेथ में अल्लाह के अलावा किसी को मानना या उसके सामने पूजा करना या उसके सामने सर झुकाना या ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। वो बुनियाद हमें ऐसे कोई भी रूल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्कूल में जो हमारे ये जो वन गॉड मोनोथेइज्म के ख़िलाफ़ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, न कभी भी हो सकती है। और ये हमारे मज़हब का बुनियादी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि इसको हम न माने तो भी हम मुसलमान रहेंगे। इसलिए ये हमारा फंडामेंटल दस्तूरी राइट है और आप इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, तो हम इसको इस समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। हमारी धारणा ये नहीं है जो वंदे मातरम कह करके फिर आप उसे पोलिटिसाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फेथ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अवर रिलीजन। आप हमें अपने मजहब से रोक रहे हैं, ये है इशू। तो आप कह रहे हैं वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है? वंदे मातरम इसमें इशू नहीं है, हम उसको नहीं से वंदे मातरम पे भी आपत्ति सिर्फ इस वजह से थी कि उसमें कुछ ऐसी पंक्तियाँ थी कि जिसमें गॉड के एक होने का वो होता है, तो इसलिए जो है उसकी मुखालफत की गई थी। उसमें भी ऐसे हम भी देश के उतनी भक्त हैं, उतनी देश पे हम प्रेम रखते हैं। हमारा सिर्फ वहाँ पे सवाल जब पैदा होता है जबकि हम किसी को भी अपने गॉड के इक्वल मानते हैं या उसके साथ शरीक करते हैं, तो जब ये भारत माता की मूर्ति की पूजा करने का सवाल आएगा तो हमको सवाल हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। वरना भारत माता है, हमारी भी माता है, हम उसको मादरे वतन कहते हैं, मादर में माँ है, ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन भारत माता को बिल्कुल एक पूजा की हैसियत देना या उसको मूर्ति मानना या उसकी जो इसके बस ये है, इस चीज़ को, इस धारणा को समझने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इसे मुल्क के सामने एक्सप्लेन किया जाए कि हम किस वजह से कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा आप कह रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में होता दिख रहा है? ये दोनों में ऐसा होता है कि जहाँ पे भी इस वंदना की वो रखी जाती है, वो सरस्वती वंदना है फॉर एग्जांपल, उसमें भी ऐसी वो होते हैं, तो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
सभी लोग जानते हैं इस बात को। सूर्य नमस्कार के बारे में इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो योग की एक क्रिया है और वो एक्सरसाइज की क्रिया की तरीके से देखी जाती है, तो सूर्य नमस्कार के विरोध क्यों ये प्रस्ताव है? सूर्य देवता मान करके हम उसके सामने नमस्कार करते हैं। सूर्य देवता मानना हमारे यहाँ नहीं है। सूर्य देवता नहीं है, सूर्य सूर्य है। देवता तो सिर्फ अल्लाह ही है। इस वजह से उसकी वो की जाती है। योग का कोई खिलाफ नहीं है। योग अगर एक्सरसाइज है फॉर फिजिकल वो है। अगर आप इसे स्पिरिचुअल बना देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इसे एक मजहबी उसकी तरीके से अगर पेश करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज के तौर पे तो हम लोग भी करते हैं और सारे जहाँ पे मनाया जाता है। अभी योग डे मनाया गया तो सारे मदरसों ने उसमें मदरसों ने भी किया था। सूर्य नमस्कार को इस तरह से शो करते हैं कि उसके सामने हम पूजा करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं। यूपी में जो एनसीपीसीआर ने अभी नोटिस भी दिया है चीफ सेक्रेटरी को कि जिन मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तुरंत ही बताया जाए कितने हैं और उन्हें फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इस पर बताइए, क्योंकि जमीयत के कुछ मदरसे हैं उन पर भी यूपी में एनसीपीसीआर किसी तरीके की रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रही है। ये चीज़ अभी उन्होंने नहीं साबित की है कि यूपी के मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं हिंदू, तो क्या रिएक्ट करें? ये तो बेकार की बात है। अगर हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं तो वाई शुड वी ऑब्जेक्ट टू इट? एक्चुअल में ये बच्चे तो खुद डिसीजन ले नहीं सकते, ये राइट है उनके पेरेंट्स का। तो अगर मुसलमान बच्चे के भी पेरेंट्स अगर के जो राइट्स हैं अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ना बच्चा चाहता है, ना बच्चे के माँ बाप चाहते हैं, ना उनके गार्जियंस चाहते हैं और आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ये गलत है। तो हम हिंदू बच्चों को आप स्कूल में बेशक दाखिल कराइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि किसी वजह से वो समझते हैं कि उनको स्कूल में वो एजुकेशन मिल रही है जो उनको स्कूल में नहीं मिल रही है या फैसिलिटीज़ मिल रही है और उनके मज़हब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इस बात को हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ। रिप्लाई देंगे इस बात का अगर एनसीपीसीआर के नोटिस के तहत चीफ सेक्रेटरी पूछते हैं आपसे कि जितने भी प्राइवेट मदरसे हैं, जमीयत के मदरसे हैं, उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है? कोर्ट में जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ता है? हम कोर्ट में जाएंगे, फाइट करेंगे, इसको देखेंगे। अभी तक यही होता रहा है कि जब भी इस किस्म के नोटिस दूसरे सूबों में आते रहे हैं तो हमने वो एक उसकी कॉपी भेज दी उनको कि साहब देखिए हमारे दस्तूर के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है और उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया और मदरसों को छोड़ दिया गया एग्जाम आर्टिकल 21 के तहत जी। तो अगर ये लोग, हम यही करेंगे इनके साथ, हम हमारे पास जहाँ जहाँ ये नोटिस आएंगे उसका जवाब हम यही देंगे और अगर वो होगा इसमें फिर भी प्रॉब्लम होगी तो हम अदालतें हमारे सामने खुली हुई हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हम जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल बस मुझे यही पूछनी है कि जहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे सरकारें जो हैं मुसलमानों को आरक्षण दे रही हैं, मजहबी के तौर पर दे रही हैं, वहां पर भी सवाल यही उठेगा कि जैसे वो आरक्षण दे रहे हैं वैसे ही जो अन्य स्टेट्स हैं वो भी इसी तरीके से करना चाह रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? बेसिस पे कहीं आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है बैकवर्डनेस की बेसिस पे कि मुसलमानों की जो जातें बैकवर्ड हैं उनको दिया जा रहा है। ये बात टीडीपी की सरकार और तेलंगाना की सरकार कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण कह रही है, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन के बेसिस पे वो दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात गलत है। पसमानदगी की बुनियाद पर है, पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि बात इस वक्त यही है कि जमीयत को लेकर जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सूर्य नमस्कार और हिंदू गाने या सरस्वती पूजा का विरोध किया जा रहा है जमीयत की तरफ से। ये नेशनल गवर्निंग बॉडी का एक रेजोल्यूशन है जो इस वक्त पास हुआ है। मनीष के साथ मिलन शर्मा, आज तक।